खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज जनवरी की 26 तारीख सन 2023 है। दिन भी काफ़ी अहम है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन आप सबको फ़िलहाल हमारी तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकियों आज के दिन के हवाले से। आज के दिन पर गुफ्तगू ज़रूर होगी, प्रोग्रामों के हवाले से भी बात होगी, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से भी आपको आगाही ज़रूर दिलाएंगे। लेकिन सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए आपको याद दिलाते चलें कि प्रोग्राम में आज टेलीफोन कॉल्स को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली से लेकर जम्मू तक, कश्मीर तक आज के दिन के हवाले से कई अहम तरीन प्रोग्राम होने हैं। हमारी उस पर नज़र रहेगी, इसलिए आज फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज़रूर खबरों का सिलसिला शुरू होगा। खबर आप तक ज़रूर बताएंगे, जम्मू कश्मीर की भी, दिल्ली की भी, मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने एक के बाद एक रखने की कोशिश करेंगे। बयानों के भी जो सियासत हो रही है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हाल अहवाल से भी आपको बाखबर जरूर करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज़ पर पूरे दिन, क्योंकि आज खबरों का, तज्जियों का, तबसरों का सिलसिला पूरे दिन चलेगा गुलिस्तान न्यूज़ पर, हर दिन की तरह। तो एक बार तो टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो याद रखिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कू और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर जरूर लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप खबर देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तज्जिया भी कर सकते हैं। और अगर हमारे प्रोग्रामों के बारे में कोई आरा आपके बारे में है, कोई बात आप रखना चाहते हैं, तो वहां पर आप वो भी रख सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज भी आपका साथ हमारे साथ रहेगा और आपका फीडबैक भी हम तक मिलेगा। करता हूं प्रोग्राम का आगाज, जो हम कर चुके हैं, लेकिन पहले पड़ाव पर आते हैं और पहले पड़ाव पर आपको बताते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे और तवारीखी पस मंजर में आज के दिन में क्या कुछ हुआ है याद दिलाएंगे आपको मेरे साथी आसिफ रशीद, दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। आज 26 तारीख है, यौम जमहूरिया है, इसकी बहुत बहुत मुबारक आप सबको हमारी पूरी टीम मेंबर्स की तरफ से। आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों आज का दिन अहमियत का हामिल है, क्यों इस पर बात करना जरूरी है। और इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो आज के दिन बहुत सारे ऐसे वाकयात थे या ऐसे पहलू थे जिन पर गौर करना जरूरी है। 1950 में आज के दिन भारत में आईन का नफाज अमल में लाया गया। 26 जनवरी को साल 1930 में बरतानवी दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में पहली बार यौम स्वराज मनाया गया। 26 तारीख को ही ये इवेंट भी हुआ। 1950 में ही अशोक सतून को कौमी निशान के तौर पर अपनाया गया, आईन में इसको जगह मिली। 26 जनवरी 1950 को 1556 को मुगल बादशाह हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मौत आज के दिन हुई। 26 तारीख इस एतबार से भी काफी अहमियत के हामिल। इसके अलावा आज से 22 साल कबल 2001 में गुजरात के भूज में 7.7 शिद्दत का शदीद ज़ल्ज़ला आया। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग जो मुख्तलिफ इलाकों से निकलकर, इस इलाके से निकलकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। साल 1950 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो 1937 में कायम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। यानी जो मौजूदा वक्त में अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सर्वश्रेष्ठ अदालत है, वो आज के दिन बनी, जिसे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था। 1937 में इसे बनाया गया, लेकिन 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम इसे दिया गया। 1950 में आज ही के दिन सी गोपालाचारी ने हिंदुस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ा, और इसी दिन 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुल्क के पहले सदर का ओहदा संभाला। तो पहले जो गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी, जिन्होंने हिंदुस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ दिया, और 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुल्क के पहले सदर का ओहदा आज के दिन संभाला। तो ये आज के दिन के हवाले से बात थी 26 जनवरी 1950 को। और इसके अलावा जो आगे पीछे वाकयात रोनुमा हुए हैं, मुख्तसर एक फहरिस्त आपके सामने रखी है। तो अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आगे चलकर यौम जमहूरिया पर भी बात करेंगे, तैयारियां जम्मू कश्मीर से लेकर दारुल हुकूमत दिल्ली तक, और आज के पूरे दिन पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। यौम जमहूरिया के हवाले से हम आपको जरूर अपडेट करेंगे जी, जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जरा जम्मू कश्मीर की खबरों पर आते हैं और बात जरा
कौमी शाहराह की करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वाहिद शाहराह रहती है जी जम्मू श्रीनगर को जोड़ने के लिए, वो है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह। चूंकि मुगल रोड ऑलरेडी बंद है तो सबकी नजरें इस शाहराह पर रहती है कि इस शाहराह पर क्या गाड़ियों की आवाजाही हो रही है या नहीं हो रही है। कल का आपको याद होगा कि बर्फबारी हुई थी, पस्सियां गिरा रही थी, जिसकी वजह से पंथियाल और आसपास के मकाम पर जबरदस्त निज़ाम जो था वो मुतासिर हो गया था। एक की मौत भी हुई थी, कुछ लोग जख्मी भी हुए थे। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि मतला बरालूद है, और मतला बरालूद रहने के पेश नज़र आज एक बार फिर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। इंतजामिया ने फैसला लिया है कि मौसम का मिजाज अगर बेहतर रहा तो पहले दरमानदा गाड़ियां जो कौमी शाहराह पर है, मुसाफिर बरदार और माल बरदार गाड़ियां, उन्हें आगे निकलने की इजाज़त होगी। और यौम जमहूरिया के पेश नज़र फिलहाल सिक्योरिटी के पेश नज़र भी कुछ अहम एहतियाती कदम जो है वो लिए गए। इसलिए आज सुबह जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाज़त नहीं है, हाईवे क्लोज है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 29 जनवरी और 30 जनवरी को एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है, मगरिबी हवाओं का असर हो सकता है, जिसकी वजह से मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर यकसा बर्फबारी हो सकती है। भारी बर्फबारी की पेशनगोई जो है वो की जा रही है। और याद रखिएगा, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, अफरवट हो, 2 से 2.5 फीट की बर्फबारी वहां पर पहले ही रिकॉर्ड की गई है, जो ताजा बर्फबारी हुई थी। श्रीनगर समेत जो जम्मू के मैदानी इलाके हैं वहां पर श्रीनगर के अंदर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, और जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला चला है। ताहम मौसम का मिजाज जम्मू कश्मीर के मुकाबले जम्मू के अंदर कदरे बेहतर है, धूप भी मेहरबान होती है और रात के दर्जे हरारत में भी नुमाया फर्क जो है वो साफ नजर आ रही है। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से हम जब गुफ्तगू करते हैं तो सीधे चलेंगे हम आरिफ वहीद के पास, जो इस वक्त हमारे साथ बानिहाल पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बानिहाल एक ऐसा पॉइंट है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जहां पर गाड़ियों को या श्रीनगर जाना हो तो रास्ता ये है, श्रीनगर से जम्मू आना हो तो यही एक पॉइंट होता है जहां पर फैसला लिया जाता है कि क्या गाड़ियों को आने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। तो फिलहाल आरिफ, सबसे पहले मौसम का मिजाज, कल जब आप रिपोर्ट कर रहे थे तो पीछे साफ दिख रहा था हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो रही थी। आज ऐसा लग रहा है कि बादल साफ नजर आ रहे हैं हमारे यहाँ दिल्ली स्टूडियो के स्क्रीन पर। तो मौसम का मिजाज क्या कुछ है, अपडेट करेंगे आप इससे, और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है? बिल्कुल सर, सबसे पहले अगर मौसम के हवाले से बात करें तो रात भर जो है बिल्कुल बारिशों का सिलसिला जारी रहा, और इस वक्त की बात करें इस वक्त धुंध का माहौल है और बिल्कुल हल्की बारिशों का सिलसिला भी है। और साथ में अगर बालाई इलाकों की बात करें तो वहां पे हल्की बर्फबारी जो है हाई रिस्क पे हो रही है। कौमी शाहराह पे जहां पर पूरे कल दिन जो है परेशानियों का सिलसिला जो है सबके लिए देखने को मिला, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा भी डिटेन हो गई और आम पैसेंजरों को भी जो है पैंतीहाल स्लाइड ने जो है अलाउ नहीं किया। लेकिन आज भी वो शूटिंग स्टूर का सिलसिला जो है पैंतीहाल में रात भर जारी रहा। और कहीं ना कहीं पे अगर इस वक्त की बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह फिलहाल दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद है, चूंकि जिस तरह से कल दिन भी हमने वहां पे देखा कि वक्त से शूटिंग स्टून का सिलसिला चल रहा था, और रात भर जो है शूटिंग स्टून में थोड़ी सी शिद्दत आ गई, जिसमें सरफेस में भी जो है कुछ स्लाइड की वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। और जिस तरह से इस वक्त जो ट्रैफिक हुकाम या डीएसपी ट्रैफिक के साथ हमारी बात हुई तो उनका मानना है कि ट्रैफिक रेगुलेशन में मजीद टाइम लग सकता है, क्योंकि वहां पे मैन मशीनरी को जो है इस वक्त बरोकार लाना भी जो है वो भी कहीं खतरे से खाली नहीं, क्योंकि 90 डिग्री जावे से जो ऊपर से पत्थर आते हैं तो वो किसी के लिए भी, चाहे कोई ऑपरेटर हो, कोई लेबर हो, उसके लिए भी जो जानलेवा साबित हो सकता है। तो अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं, शूटिंग का सिलसिला थम जाता है, तो वहां पर स्पेस को जो है बनाया जाएगा, और जो दरमानदा गाड़ियां हैं उनको सबसे पहले कौमी शाहराह पे चलने की इजाजत दी जाएगी। आरिफ, देर शाम हमने देखा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चूंकि हजारों गाड़ियां दोनों अतराफ से दरमानदा भी थी, महफूज मकामात पर ड्राइवर तमाम ट्रांसपोर्टर तमाम जो मुसाफिर हैं उनको ले जाए, ये भी ऐलान किया जा रहा था। साथ साथ क्या वो गाड़ियां पीछे हटी हैं? अभी इंतजार है कि शाहराह खुलेगी और उसके बाद ट्रैफिक दोनों अतराफ से छोड़ा जाएगा, लेकिन जो गाड़ियां फंसी हुई हैं? जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताते चलूं, जिस तरह से आपने कहा ट्रैफिक या राम पुलिस की जानिब से जो है अनाउंसमेंट वहां पर की गई, बार बार अनाउंसमेंट की गई। जब एक शख्स की मौत हो गई की वजह से 2 लोग जख्मी हो गए थे, तो उसके बाद जो है चूंकि कुछ पैसेंजर्स ऐसे जरूर होते हैं
जो है रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ट्रैफिक पुलिस ने उनको अलाउ नहीं किया अनाउंसमेंट के जरिए। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रामसू सेक्टर से जो है गाड़ियों को जो है सेफर प्लेस टुवर्ड्स बानीहाल की तरफ जो है उनको भेजा गया, और पैंतीहाल के जो जम्मू साइड में कुछ गाड़ियां थी उनको भी रामबन के सेक्टर में जो है वापस भेजा गया। और अगर बात करें तो गाड़ियों का मार्जिन रामबन में इस समय ज्यादा है बमुकाबला ये जो रामसू का सेक्टर है। लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कि आज जो 26 जनवरी का जो बड़ा दिन भी मनाया जा रहा है, जो सबके लिए जो है फख्र वाला दिन होता है, तो कहीं ना कहीं पे आज लोग जो है अपने अपने मकामात पे जो है 26 जनवरी की तकरीब में भी जो है हिस्सा लेंगे, और कहीं ना कहीं पे कौमी शाहरा को भी जो है खोलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहेंगे तो जम्मू से अगर कौमी शाहरा या शूटिंग स्टून का सिलसिला थमता है तो कौमी शाहरा पे ट्रैफिक की बहाली को अमल में लाया जा सकता है, क्योंकि कल के मुकाबले में आज मौसम में थोड़ी सी हल्की बेहतरी जरूर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आरिफ बता रहे थे कि ग्राउंड जीरो पर मौसमियात महकमे की जो एन पेशन गोई है कि आइंदा 3 दिनों तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा, उसके आसार साफ नजर आ रहे हैं, और जो हालात बेहतर होंगे उतना ज्यादा वर्किंग एजेंसीज को मौका मिलेगा पंथियाल और आसपास के मकाम पर जो पस्सियां गिरी है उनको साफ करने का, और उसके बाद ही कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाजत होगी। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा कैलेंडर के मुताबिक 29 और 30 जनवरी को फिर से बर्फबारी की पेशन गोई कर दी गई है। मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि ये पहाड़ी इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा बर्फबारी होगी, और 4 फरवरी तक मौसम में बेहतरी होने की उम्मीद बाद में लगाई जा रही है। यानी 30 के बाद फिर आप 4 फरवरी तक जब आप देखेंगे तो ये पीरियड आपको फिर ब्रीदर का मिलेगा, जहां पर मौसम का मिजाज जो है वो आपको बेहतरी के साथ दिखेगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात अब एक और अहम दिन की करते हैं, आज के दिन की करते हैं, क्योंकि आज यौम जमहूरिया है और पूरे मुल्क के अंदर 74वां यौम जमहूरिया निहायत ही अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर आज मुल्क का 74वां यौम जमहूरिया सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच बनाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर भी सिक्योरिटी बंदोबस्त सख्त है, और मुल्क की दीगर रियासतों समेत यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर भी जबरदस्त निगरानी के तहत थोड़ी देर में कौमी परचम लहराया जाएगा, और उसके बाद मार्च पास्ट पर सलामी भी ली जाएगी। इधर सूबा कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो सूबा कश्मीर के अंदर, सिर्फ कश्मीर प्रोविंस के अंदर 22,000 कौमी परचम लहराए जाएंगे सरकारी तौर पर। 22,000 मकामात आइडेंटिफाई किए गए हैं सूबाई इंतजामिया के मुख्तलिफ अफसरों की तरफ से, जहां पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। ये डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तर है, एसपीज के दफ्तर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेज है, तहसील ऑफिसेज है, एसडीएम ऑफिसेज है, एसएचओज के ऑफिसेज है, फिर महकमा तालीम का एक बड़ा चेन है हमारे पास। तो ये 22,000 कौमी परचम जो है वो आज कश्मीर सूबे के अंदर लहराए जाएंगे। इसके साथ साथ श्रीनगर और जम्मू के अंदर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में होगी मरकजी तकरीब, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कौमी तिरंगा लहराएंगे, परेड का मुआयना भी करेंगे, और श्रीनगर में मुशीर जो है राजीव राय भटनागर साहब वो मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहेंगे। सिक्योरिटी का जबरदस्त बंदोबस्त श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों के अंदर है, जहां पर आज कौमी परचम लहराने की तकरीब का एहतमाम किया जाता। श्रीनगर शॉर्ट्स चलाओ अभी मैंने डाल दी। में होगी मरकजी तकरीब, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तिरंगा लहराएंगे, परेड पर मुआयना भी करेंगे और सलामी भी लेंगे। और श्रीनगर में मुशीर राजीव राय भटनागर, श्रीनगर की तस्वीरें आपके सामने है जी, किस तरीके से फकीदुल मिसाल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए, और जो भी रास्ते स्टेडियम की ओर जाते हैं, शेर कश्मीर स्टेडियम की ओर जाते हैं, क्रिकेट स्टेडियम की ओर जा रहे हैं, जहां पर मरकजी तकरीब होनी है, वहां पर इस तरीके का बंदोबस्त है कि सिक्योरिटी सख्त है। बड़े एलसीडीज लगाए गए हैं। ये जहांगीर चौक के पास जो फ्लाईओवर है उसके बिल्कुल नीचे एक एलसीडी लगाई गई है, ताकि ये सारा जो फंक्शन होगा ये बराह रास्त वहां पर दिखाया भी जाए। सिक्योरिटी ने माकूल इंतजाम किए गए, ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है जो स्टेडियम है उसके बाहर, और इसी तरीके के नजारे जो है वो जम्मू के अंदर भी जो है वो साफ नजर आ रहे हैं। बहरहाल दिल्ली की भी आपको अपडेट करते चले, क्योंकि दिल्ली के अंदर थोड़ी देर में तकरीब जो है शुरू होने जा रही है। तो दिल्ली के अंदर तकरीबन इस बार जो है वो ये माना जा रहा है कि
एक तो परेड होनी है, सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा परेड पर सलामी लेंगे, मेहमान खुसूसी भी होंगे, वज़ीर आज़म साहब वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन अवाम की तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोग जो है उन्होंने QR स्कैनिंग कोड के जरिए से जो टिकट्स हासिल की है वो तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोग होंगे। अप्रोक्सीमेटली आप मानिए 60,000 to 50,000 अवाम जो होगी वो वहां पर इस फंक्शन को जो है वो देखेंगी। आर्मी ट्रूप्स को हाई अलर्ट पर कर दिया गया, न सिर्फ बॉर्डर वाले बेल्ट के बल्कि ट्विन डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं राजौरी और पुंछ वहां पर भी। और रिपब्लिक डे परेड की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 10:15 बजे के आसपास परेड का शुरुआत होनी है, जहां पर मार्च पास्ट होगा और पूरे मुल्क के अंदर जो नारी शक्ति और दीगर चीजें हैं उसका हमें कर्तव्य पथ से देखने को मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म साहब वहां पर मौजूद रहेंगे, वॉर मेमोरियल पर भी जाएंगे और साथ साथ उन सभी लोगों को खराज अकीदत वो पेश करेंगे जिन्होंने अपनी जानें जो है वो मुल्क के लिए निछावर की है। और उसके बाद कौमी परचम लहराया जाएगा, कौमी तराना गाया जाएगा और 21 तोपों की सलामी भी दिल्ली के अंदर देने का बंदोबस्त जो है वो किया गया है। दो तीन चीजें बड़ी इस यौम जमहूरिया पर, चूंकि जिस राजपथ पर आप परेड को देखते थे, जहां पर दस्ते सलामी लेते थे, जहां से गुजर होता था, उसको कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है। तो कर्तव्य पथ पर यानी नाम तब्दील होने के बाद ये पहली इस तरह की परेड होगी। दूसरा, तकरीबन 23 ऐसी रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं जिनकी झांकियां भी आज दिल्ली के अंदर पेश की जाएंगी, जो आज यहां कर्तव्य पथ से गुजरेंगी, जिनमें जम्मू कश्मीर की अलग और लद्दाख की अलग अलग झांकियां होंगी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर से नई दिल्ली तक हम एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पहले से हम चेकिंग का सिलसिला तेज देख रहे थे। रात की गश्त में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इजाफा किया गया और लखनपुर जो मेन एंट्री और एग्जिट पॉइंट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए है, साबिका रियासत के लिए, उस एरिया को भी मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और लखनपुर के अंदर भी तकरीब पुलिस की जानिब से मकामी सतह पर की जानी है। दूसरा, चूंकि बॉर्डर बेल्ट भी यहां से कोई ज्यादा दूर नहीं है तो उस सूरत हाल पर भी नजर रखी जा रही है। इधर जम्मू प्रोविंस के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, सारी सूरत हाल जो है उस पर भी नजर है। लेकिन श्रीनगर के अंदर भी जहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी कुछ एक इलाकों के अंदर नजर आएंगे, इस पर भी इतलात लेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे रास्ते जहां पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चलता था, वहां इतलात है कि आज कुछ एक घंटों के लिए जाने की इजाजत नहीं होगी, उस पर भी चलेंगे। सीधे चलेंगे जी। हमारे साथ रितिका ठाकुर रितिका जम्मू से है, फैसल हमारे साथ श्रीनगर से है और जमशीद मलिक हमारे साथ ट्विन डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी से रिपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी तीनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले रितिका आपके पास आते हैं क्योंकि जम्मू के अंदर सबसे अहम फंक्शन आज है और फंक्शन के अंदर खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मौजूद रहेंगे। लगता है आप भी गाड़ी में है, तैयारी है जाने की, तो क्या कुछ सिक्योरिटी बंदोबस्त आप अभी तक देख पाए हैं और कब तक फंक्शन शुरू हो जाएगा जम्मू के स्टेडियम के अंदर? आजाद स्टेडियम में जो तैयारियां की गई हैं उसमें सुरक्षा के इंतजाम कहीं ना कहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे आम जो जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले लोग आने वाले हैं उनके साथ ही हायर ऑफिसर्स की बात करें, एसडी मनोज सिन्हा जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं, उनके समेत सभी की सुरक्षा को यहाँ पे पुख्ता करने को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो बनाए गए हैं वहाँ पे अलग अलग प्रकार की प्रोसेस रहेंगी यहाँ पे चेकिंग को लेकर, जिसमें मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं किया जाएगा और इस प्रोसेस से गुजरते हुए ही तमाम जितने भी विजिटर्स हैं उन्हें होके गुजरना होगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं रहेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी वेसल्स यहाँ पे जिन भी लोगों के साथ आने वाले हैं उनकी पार्किंग के सिस्टम को भी यहाँ से अलग से मैनेज किया गया है ताकि एट ए टाइम पे किसी को भी यहाँ पे कोई समस्या ना आए। और पब्लिक नोटिस जो है वो भी जारी किए गए हैं जिसमें विजिटर से ये कहा गया है कि वो लोग कहीं ना कहीं जब भी यहाँ पे पधारे तो अपने साथ कोई भी शार्प वेपन ना लाए, कोई भी ऐसा फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट उनके पास नहीं होना चाहिए जिसके चलते यहाँ पे सुरक्षा में हल्का सा भी सवाल खड़ा हो। जम्मू प्रोविंस के अंदर चूंकि सबसे बड़ा प्रोग्राम रितिका जम्मू के अंदर ही है, मौलाना आजाद स्टेडियम को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ऐसे में विद इन द डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक डाइवर्जन भी रहेंगे, किस तरीके से कहां से जाने लोगों की को इजाजत होगी? पार्टिसिपेंट्स भी हैं, आम लोग भी है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर जाते हैं स्टेडियम में। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो मुख्य जो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट इन्होंने बनाए हैं
तमाम जी। जो रास्ते यहाँ से होके निकलते हैं, जब तक पूरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता, यहाँ की सर्कुलर मूवमेंट जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं की जाएगी। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जरूर लोगों को आने जाने की आज्ञा इन रास्तों पे दी जाएगी, परंतु इस दौरान यहाँ पे लोगों से पहले अपील की गई है, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया। अलग अलग एडवाइजरी जो है वो भी जारी कर दी गई थी, पब्लिक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और उन नोटिस में वो डिटेल जानकारी लोगों तक पहुंचा दी गई थी कि आखिरकार उन्हें कौन से रूल फॉलो करने होंगे और कब तक उन्हें इन रिस्ट्रिक्शन के तहत आगे काम करना रहेगा। बहुत शुक्रिया रितिका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप पहुंचिए वेन्यू पर, वहां से जरूर आपके साथ दोबारा राब्ता करेंगे। फैसल भी हमारे साथ श्रीनगर से हैं और जमशीद मलिक भी है। फैसल, श्रीनगर का अपडेट कीजिएगा। इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी के बीच क्या आज अभी तक की क्या कुछ सिचुएशन है और कब तक श्रीनगर के अंदर कौमी परचम लहराने की उम्मीद? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि जो 26 जनवरी की तकरीब है उसकी तैयारियां जो कल ही खत्म हो चुकी थी, मुकम्मल हो चुकी थी, तो आज अगर सुबह की बात करें तो सुबह से पूरे एरिया जो है सनमार का उसको बंद कर दिया गया। बैरिकेड्स लगाए, चाहे वो डलगेट की तरफ से हो, लाल चौक की तरफ से हो या पांथा चौक से जो रास्ता आता है उसको वहां पे बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। किसी को भी वहां पे इजाजत नहीं है जाने की, तो जिनके पास पासेस है वो ही अंदर जा सकते हैं। और जहां तक तकरीब की बात है वो करीबन जो हम तक खबरें पहुंच रही है वो 9:30 के बाद ही वो तकरीब स्टार्ट होगी और उसके बाद जो तकरीब की जो सदारत है वो राजीव राय भटनागर करेंगे। उसके हवाले से पहले ही सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त भी जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं और चेकिंग इस वक्त भी चल रही है। और आपको मैं इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि जो हम तक खबरें आ रही है पुलिस की तरफ से, पुलिस ऑफिस के हवाले से कि आज किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन श्रीनगर में नहीं रही। खाली एक एरिया है जहां पे बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, यानी सोमवार का साइड जो है वो बंद होगा। इसके अलावा जो बाकी मार्केट्स है वो खुले होंगे, ट्रैफिक जो है वो ठीक ठाक बहाल होगा, लेकिन सिर्फ एक इलाका जो है वहां पे रेस्ट्रिक्शन रहेगी। कोई मिला के अगर हम बात करें कि अच्छा, रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी, ये पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब दुकानों की बात हो रही है तो कल सदर पीडीपी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि यौम जमहूरिया की तकरीब है लेकिन श्रीनगर के दुकानदारों को ऑर्डर जारी कर दिया गया है जी कि आप दुकानें खोल दें। तो क्या कुछ माहौल है श्रीनगर के अंदर? क्या वाकईतन इस तरीके का कोई ऑर्डर है या सिर्फ सियासी और हवा में कोई बयान है? देखिए, ऑर्डर तो इस हवाले से कोई है नहीं। अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो जो कि मकमूल के मुताबिक देखा जा रहा था, जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त हो रहा तो सुबह से ही इंटरनेट बंद रहता था, दुकानें बंद रहती थी, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। तो इस वक्त अगर मैं सुबह की औकातों की बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी थोड़े थोड़े दुकान इस वक्त खुले हुए और मार्केट जो है ओपन है। तो जैसे ही अब दिन स्टार्ट होगा थोड़ा बहुत टाइम होगा तो उसके पूरी तरीके से मार्केट जो है खुलेगा और इसके साथ साथ जो बाकी की ट्रैफिक भी है वो बहाल होगा। किसी तरह की कोई बंदिशें जो पहले ही क्लियर किया गया था बंदिशें नहीं होगी। जिस तरह से आपको पता है कि इंटरनेट भी बंद रहता है, लेकिन आज आप देखिए इंटरनेट भी खुला है और इसके साथ साथ ये भी तवक्का है कि जो मार्केट है वो भी दिन भर खुला रहेगा और ट्रैफिक जो है वो भी बाहर रहेगा। खाली एक साइड जो है जो अभी से ही बंद किया गया है, जो डलगेट पे बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, जो सवार की तरफ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लाल चौक से भी ऐसा ही हाल है, उसके साथ साथ जो पांथा चौक है वहां से भी ऐसा हाल है। बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि आज पाबंदियां श्रीनगर के अंदर नहीं रहेंगी जी। सिर्फ जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वो सनवार का है जहां पर तकरीब होनी है, परचम कुशाई होनी है, परेड होनी है। रेस्ट श्रीनगर शहर के अंदर कहीं पर भी पाबंदी नहीं है। हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि आज दुकानें भी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई हैं। ट्रैफिक का निजाम थोड़ी देर में बहाल हो सकता है क्योंकि जिस तरीके की पाबंदियां माजी में देखी जा रही थी वो पाबंदियां नहीं है। और साथ साथ इंटरनेट और फोन कॉलिंग पर भी अभी तक इस तरीके का कोई असर नहीं। अक्सर हम देख रहे थे कि परेड शुरू होने से पहले कोई एक आधा घंटे इस तरीके का माहौल बनता था कि इंटरनेट भी बंद होता था, कॉलिंग भी बंद हो जाती थी बहुत बार, लेकिन इस बार भी नेट भी चल रहा है, इंटरनेट फैसिलिटियां भी बरकरार है और साथ साथ फोन कॉल का सिलसिला भी श्रीनगर से बहाल ही है। अभी सीधे चलेंगे सरहदी जिला पुंछ राजौरी जहां से जमशीद मलिक भी हमारे साथ है। जमशीद, क्या कुछ अपडेट आपके पास है जी? आज यौम जमहूरिया है, कल हम देख रहे थे कि चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एजेंसियां ग्राउंड पर थी, डॉग स्क्वाड्स थे और हर जगह से सैनिटाइज किया जा रहा था। अभी क्या कुछ सिचुएशन है? कितने बजे कौमी परचम लहराया जाएगा? और इस सरहदी इलाके के अंदर खबर यह है कि डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कर दी गई है क्योंकि रात का दर्जा हरारत जो होता है वो काफी मनफी है, जिसकी वजह से धुंध होती है और धुंध में दरअंदाजी ना हो इसको देखते हुए काफी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है।
और बिल्कुल योम जमहूरिया की तकरीब से कबल ही राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों या पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के मंजर देखने को मिले थे, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन देर रात से भी आज रात को भी चलाए गए हैं। उसके साथ साथ अगर शहरों की बात करें तो कई अरसे बाद राजौरी शहर के अंदर दोबारा सिक्योरिटी के लिए जहां सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस नजर आती थी, मगर कई सालों के बाद दोबारा बीएसएफ भी इसमें नजर आई। देर रात को भी हमने देखा कि राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में बीएसएफ को भी तैनात किया गया था, क्योंकि 10 बजे के आसपास कौमी परचम राजौरी के अंदर लहराया जाना है और उसके साथ साथ पुंछ के अंदर भी लहराया जाएगा। उसको देखते हुए बिल्कुल इस वक्त सबकी नजरें जो राजौरी के अंदर है, क्योंकि रात को हमने 10 साढ़े 10 के आसपास भी देखा डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज हो या एसएसपी राजौरी या दिगर अफसरान और राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में वो गश्त पे नजर आ रहे थे, क्योंकि राजौरी पुलिस लाइन के आसपास का जितना इलाका है इसको 2 दिन पहले ही तकरीबन पूरी तरह सैनिटाइज कर लिया गया था, इसको पूरी तरह सील कर दिया गया था। और आज इस इलाके में गाड़ियों की आवाजाही सुबह 10 बजे 8-9 बजे से लेकर 1 बजे तक पुलिस लाइन के आसपास गाड़ियों की आवाजाही पर तकरीबन पाबंदी रहती है निजी गाड़ियों की। बाकी जो इलाके हैं इनमें किसी तरह की कोई पाबंदी नजर नहीं आती है, क्योंकि राजौरी के अंदर पिछले इसी साल की अगर बात करें नए साल के साथ ही हालात काफी कशीदा शुरू हो चुके थे। इसको लेकर सिक्योरिटी के इंतजाम पहले ही काफी कड़े कर दिए गए थे। राजौरी की बात करें, राजौरी में कल हमने दोबारा देखा कि जिस तरह मैं बता रहा हूं कई सालों के बाद दोबारा सेना की गाड़ियां घूमती रात को नजर आई। उसके बाद बम स्क्वाड दस्तों की बात करें या डॉग्स की बात करें, इनसे पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। बल्कि पुलिस लाइन नहीं बल्कि राजौरी बाजार की बात करें या जौहर नगर इलाके की बात करें, कस्बे के आसपास के जितने इलाके हैं रात भर इनको सैनिटाइज करने का सिलसिला देखने को मेरा हालात के मुताबिक जिस तरह देखा गया था। आज इस वक्त के हालात बिल्कुल मौसम भी खुशगवार नजर आ रहा है और 10 बजे के आसपास राजौरी के तो जब दोनों इलाकों के अंदर प्रोग्राम्स होने हैं, पुंछ के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और राजौरी के अंदर भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और राजौरी के अंदर भी शुरुआती दौर बिल्कुल भी अच्छा नहीं इस साल का गया। हाईवे के ऊपर भी फ्रीली मूवमेंट रहेगी, 12-1 बजे तक जो रिस्ट्रिक्शंस रहती थी आज वो हैं या नहीं, यानी सफर करने वालों के लिए कुछ हिदायत खास तौर पर? आज सफर करने वालों के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की गई है, मगर मामूल के मुताबिक आज तक हाईवे पर चलती रही हैं गाड़ियों की। कारण ये रहता है कि हाईवे शहर से बिल्कुल अलग कटकर आता है, मगर शहर के हाईवे से शहर के अंदर आने वाले रास्ते पर जरूर पाबंदी रहती है, क्योंकि वही रास्ता है जो पुलिस लाइन राजौरी के अंदर दाखिल होता है, जिसके चलते इस तरह की पाबंदियां थोड़ी देर रखी जाती हैं। मगर इस तरह की पाबंदियां जिस तरह पहले देखने को मिलती थी वैसी पाबंदियां राजौरी के अंदर नहीं है, मगर सिक्योरिटी के इंतजाम राजौरी काफी ज्यादा सख्त। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जब हम तकरीबों की बात करते हैं, जम्मू श्रीनगर और पुंछ राजौरी की सूरत हाल हम आपके सामने रख दी, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि कई मकामात पर कौमी परचम लहराए गए हैं। सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, तहसील ऑफिस और इस तरीके से जो एसएसपी ऑफिस हैं या डिप्टी कमिश्नरों के जो दफ्तर हैं वहां पर कौमी परचमों के लहराने का सिलसिला शुरू हो गया और कई मकामात से तस्वीरें भी हमारे अब तक आ चुकी है। छोटा सा ब्रेक होगा, इसके बाद जरा आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि मजीद क्या कुछ करना है। प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए आप तैयार क्यों रहेंगे, मुलाजमीन के लिए क्या कुछ नया हुक्मनामा आया है और इंतजामिया मजीद क्या कुछ करने जा रही है, तफसील के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे।